नमस्कार, मैं डॉक्टर ममता मेहरा पुनः निरुक्त विषय के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। निरुक्त आपके पाठ्यक्रम में स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र में सम्मिलित है और इस विषय से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम चर्चा आरंभ करेंगे। तो आरंभ करते हैं। सबसे पहले निरुक्त के बारे में, जैसे कि हमने पूर्व वीडियो में चर्चा की है कि निरुक्त ग्रंथ वेदांग के रूप में पठित है और यह यास्क आचार्य की रचना है। यास्क आचार्य ने निघंटु नामक वैदिक शब्दकोश को आधार बनाकर यह उसका व्याख्या ग्रंथ लिखा, जिसमें निघंटु के 5 अध्यायों की व्याख्या यहाँ उन्होंने 12 अध्यायों और प्लस 2 परिशिष्ट अध्यायों के रूप में कुल 14 अध्यायों में की। तो उसी पर हम चर्चा आरंभ करते हैं। तो जो निरुक्त का प्रथम अध्याय है वह आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। यदि हम एक सामान्य रूप से बात kरें तो इस प्रथम अध्याय की विषय वस्तु को हम कई बिंदुओं के अंतर्गत देख सकते हैं। जैसे कि इसमें विशेष रूप से निघंटु का लक्षण वर्णित किया गया है, उसके बाद पदों के 4 भेद बतलाने के साथ साथ भाव के 6 विकार इनकी चर्चा की गई है। तो ये कुछ बिंदु हैं: निघंटु का लक्षण, फिर पदों के भेद, भाव के विकार, शब्दों का धातुज सिद्धांत कि सभी शब्द जो है वो धातु से उत्पन्न होते हैं यह सिद्धांत, और निरुक्त की उपयोगिता। इन मूल रूप से इन 5 विषयों पर प्रथम अध्याय में प्रकाश डाला गया है और हम एक एक करके इन्हीं विषयों की चर्चा एक एक वीडियो में आपके समक्ष करेंगे। तो आज जो हमारा विषय है वह है पद की 4 जातियां। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि यह जो निघंटु ग्रंथ का व्याख्या ग्रंथ निरुक्त है, यह प्रथम निरुक्त ग्रंथ नहीं है। इसके पूर्व भी निरुक्तकारों की एक बड़ी सी परंपरा रही है, जिसकी चर्चा यास्क आचार्य ने भी अपने इस ग्रंथ में अनेक स्थान पर अनेक आचार्यों का नामोल्लेख करके की है। उसमें वार्षायणी है, शाकपूर्णी है, गार्ग्याचार्य है, औदुंबरायण है, औपमन्यव है, अनेक ऋषियों का उन्होंने नामोल्लेख किया है जो उनसे पूर्ववर्ती निरुक्तकार रहे हैं। ठीक है, तो विशेष रूप से जो निघंटु नामक शब्दकोश था उसमें वेदों के और विशेष रूप से ऋग्वेद के महत्वपूर्ण शब्दों का संकलन करके उन शब्दों का अर्थ परिज्ञान हो जाने पर वेद को सरलता से समझा जा सके, इस दृष्टि से उन्होंने उन शब्दों का संकलन किया। और इन शब्दों का संकलन निघंटु ग्रंथ में इस प्रकार से किया गया कि उनका अर्थ का ज्ञान सरलता से हो सके। जैसे वेदों में पृथ्वी अर्थ में जितने भी शब्द प्रयुक्त हुए हैं, पृथ्वी अर्थ का बोध कराने वाले जितने भी शब्द प्रयुक्त हुए, उन सब का संग्रह उन्होंने एक साथ कर दिया और उसकी गणना करके कहा इति 21 पृथ्वी नाम धेयानी। ये 21 नाम पृथ्वीवाचक हैं। इसमें गो इत्यादि अनेक नाम आते, अनेक शब्दों का वहां पे संकलन है। तो इसलिए उन सब शब्दों का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। इस शैली से वेदों के महत्वपूर्ण समस्त शब्दों का संकलन निघंटु ग्रंथ में किया गया, लेकिन उसकी व्याख्या करना वहां पर संभव नहीं था और उसकी व्याख्या करने के लिए निरुक्तकार ने एक नवीन ग्रंथ की रचना की जो निरुक्त कहलाया। इसीलिए इस निरुक्त ग्रंथ के आरंभ में सव्याख्यातव्यः लिखकर यास्काचार्य ने अपने इस ग्रंथ के विषय और प्रयोजन दोनों अनुबंधों का उन्होंने वहां पर निर्देश कर लिया। आपने वेदांत सार के आरंभ में पढ़ा होगा कि किसी भी ग्रंथ के 4 चीजों के बारे में जानना जरूरी है: अधिकारी, विषय, प्रयोजन, और फिर उसका अधिकारी विषय प्रयोजन के साथ साथ उसके जो प्रतिपाद्य विषय होता है उसके साथ साथ को जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक होता है। तो इस दृष्टि से यह जो निरुक्त ग्रंथ है उसका अधिकारी वह व्यक्ति है जो वेदार्थ को जानने का जिज्ञासु हो। इसका विषय क्या है? तो निघंटु की व्याख्या करना, वेद के अर्थ को बताने वाले शब्दों की व्याख्या करना इस ग्रंथ का उद्देश्य है, और प्रयोजन भी वही है, सव्याख्यातव्यः कहकर उसी प्रयोजन को यहाँ पर उन्होंने बताया। ठीक है, तो इस दृष्टि से अब हम विचार करें तो निरुक्त का आरंभ होता है समाम्नायः समाम्नातः सव्याख्यातव्यः इस वाक्य से। यहां समाम्नाय का सीधा अर्थ है संग्रह करना। जैसे पतंजलि मुनि ने अपने महाभाष्य में अयुण आदि 14 शिव सूत्रों को अक्षर समाम्नाय कहा है, उसी प्रकार से वैदिक संहिताओं को आम्नाय कहा जाता है। तो सम उपसर्ग पूर्वक आम्नाय, इसका अर्थ होगा वैदिक संहिताओं से भली प्रकार से किया गया संग्रह, चाहे वह अक्षरों का हो या शब्दों का। तो यही काव्य निघंटु और निरुक्त की अविच्छिन्नता का द्योतक है कि इससे ही हम निष्कर्ष निकाल पाते हैं कि दोनों यास्क ने ही बनाए हैं, क्योंकि आगे यास्क कहते हैं इमं समाम्नायम निघंटवः आचक्षते। इस समाम्नाय को लोग निघंटु नाम से पुकारते हैं।